या अल्लाह, मुझे उनमें से ना बनाना जो अच्छे हालात में तुम्हें भूल जाते हैं और मुसीबत में याद करते हैं। मुझे अपने करीब रखना और मैं हर हालात में तेरा शुक्रगुजार रहूं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह जब तुम्हें अपने करीब लाने का इरादा बांध लेता है तब वो सबसे पहले तुम्हारा दिल अपनी जानिब मोड़ता है। वो तुम्हारे दिल को तब तक तोड़ता है जब तक तुम्हारा दिल उससे जुड़ नहीं जाता, और फिर जब तुम टूट कर उससे जुड़ जाते हो तो वो तुम्हें ऐसे सुकून से भर देता है जो तुम्हारी रूह को ठंडा कर देता है। अल्लाह ताला आपको आजमाते हैं यहाँ तक कि आप इतना टूट जाते हैं कि अल्लाह ताला के अलावा कोई आसरा दिखाई नहीं देता। फिर अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए आप उसके सामने हाजिरी लगाते हैं, रो रो कर अपनी ज़रूरत मांगते हैं। अल्लाह ताला आपकी फौरी तौर पर ज़रूरत को पूरा फरमा देता है। बस कभी मायूस ना हुआ जाए, रब का दर न छोड़ा जाए। याद रखें, जो उसके दर का होकर रहता है वही कामयाबी पाता है। फिर आजमाइश आती है, फिर हमारे ईमान का इम्तिहान लिया जाता है, हमें ये याद दिलाने के लिए कि हम अल्लाह ताला के अलावा किसके बगैर ज़िंदा रह सकते हैं। हम जिन चीज़ों और जिन इंसानों को अपना खुदा बना लेते हैं, अल्लाह ताला हमें हमारे उन्हीं खुदाओं से चोट लगाता है। जैसे कुरान कहता है, सुन लो, अल्लाह ताला की याद ही में दिलों का सुकून है। जिनको अल्लाह ने हिदायत देनी होती है ना, उनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि ऑटोमेटिकली उनका दिल गुनाहों की लज्जत महसूस करना छोड़ देता है। ये अल्लाह की तरफ से इशारा होता है कि अब बस बहुत हो गया, आ जाओ मेरी तरफ। लेकिन हमें ये समझने में वक्त लगता है। ये जो मायूसी और बेचैनी रगोपे में फैल जाती है ना, ये हमें कोई राह निजात नहीं मिलती। ये उसकी तरफ से बुलावा होता है। वो उस शख्स के दिल में अपनी जुस्तजू की तलब पैदा करता है कि वो उसे खोजे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स वहाँ तक पहुँच जाता है। और फिर जो उस तक पहुँच जाता है, फिर वो शख्स दुनिया की हर गम से आज़ाद हो जाता है। जिस सुकून को तुम इस दुनिया में मौसीकी और फहाश चीज़ों में ढूंढते फिरते हो, जिसकी तलाश में तुमने रातों की नींद भी पूरी नहीं की, उस सुकून के लिए तुम अल्लाह से रजू क्यों नहीं करते? उसकी इबादत से दूर क्यों भागते हो? एक अल्लाह ही तो है जो आपसे और मुझ जैसे गुनहगार से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। उसके लिए वक्त निकालो, फिर देखो कि कैसे वो तुम्हें राहत बख्शेगा, कैसे तुम्हारे दुख को समेट लेगा। मैं जब जब कब्रिस्तान जाता हूँ, एक कब्र के पास बैठकर गहरे सुकून में चला जाता हूँ। वो कब्र एक घने दरख्त के नीचे है जहाँ गहरी खामोशी होती है। बस हवा से दरख्त के पत्तों की सरसराहट अच्छी लग रही होती है। वहाँ से उठने का भी दिल नहीं करता। पता नहीं उस जगह इतना सुकून क्यों महसूस होता है। हाँ, शायद इसलिए कि वो किसी और की कब्र नहीं, वो मेरे बाबा की कब्र है, वो जिसने सारी ज़िंदगी लगा दी हम मेहरबानियों की ख्वाहिशात पूरी करने में। वो जो मट्टी में हमें खेलने से मना करता था, आज वो खुद मनो मन मट्टी के नीचे सोया हुआ है। उसकी कब्र के पास बैठकर यही एक फरियाद होती है कि बाबा, आपके बगैर इस ज़िंदगी ने बड़ा परेशान कर दिया है। बाबा, मेरा दिल फटने लगता है जब दोस्तों के मुंह से ये अल्फाज सुनता हूँ, आज अबू के साथ घूमने जा रहा हूँ। बाबा, अगर आप आज मेरे साथ होते तो मैं भी ये अल्फाज बोल सकता, लेकिन मैं अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी हूँ। बाबा, बस अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। दिल उदास, दिमाग बोझल सा रहता है। मुझे सोचते हुए बहुत डर लगता है कि जब अल्लाह पाक किसी से नाराज़ हों तो वो उससे अपनी इबादत की तौफीक छीन लेते हैं। ये सोच जहन में आते ही दिल तड़प सा जाता है। मैं तो पहले ही इतना गुनहगार स्याहकार हूँ, अगर ये सुकून छिन गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। ज़रा सी देर क्या की अल्लाह ने देने में, तुमने तो मांगना ही छोड़ दिया। उसको तो पसंद है तुम्हारी आवाज़ और तुमने राब्ता ही तोड़ दिया। उसकी हज़ार नेमतों को नज़रअंदाज करके नाशुक्री करने लगे। तुमने बस एक लाहासिल चीज़ के लिए उसका मान तोड़ दिया। मगर जानते हो उसकी मोहब्बत की खासियत यही है कि 1000 गुनाहों के बाद भी तुम उसके पास जाओ तो वो माफ़ कर देता है।
वो तो कभी नहीं कहता कि देर से आए हो तो नहीं माफ़ करूँगा तुम्हें। वो तो रोज़ तुम्हारे पलट आने का इंतज़ार करता है और तुम हो कि उसकी रहमत से मायूस होकर बैठ गए हो। वो हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहेगा, तुम करो या ना करो। तुम्हें किसने कहा कि उसने तुम्हारी दुआओं को मोड़ दिया? अगर किसी शख्स को किसी इंसान से मोहब्बत हो जाती है तो इंसान उसके लिए एक डर बन जाता है, यानी इन ख्यालात का किसी न किसी दर्जे में आना कि कहीं छोड़ न दे, नाराज़ न हो जाए, दूर न चला जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन जब वही शख्स इंसान की बजाय अल्लाह ताला की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है तो यकीन करें वो इतना मजबूत इंसान बन जाता है कि खुद भी संभल जाता है। लेकिन जब वही शख्स इंसान की बजाय अल्लाह ताला की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है तो यकीन करें वो इतना मजबूत इंसान बन जाता है कि खुद भी संभल जाता है और दूसरों को भी संभाल लेता है और किसी से कोई गर्ज नहीं रखता। वो अपने हालात और दूसरों के हालात अल्लाह ताला के सामने रखना सीख लेता है। यही फ़र्क है इंसान और अल्लाह की मोहब्बत में कि बशर की मोहब्बत इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है और अल्लाह ताला की मोहब्बत इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, वो तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। तुम अल्लाह के हकूक़ का ख्याल रखो, उसे तुम अपने सामने पाओगे। जब तुम कोई चीज़ मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, जब तुम मदद चाहो तो सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करो। और ये बात जान लो कि अगर सारी उम्मत भी जमा होकर तुम्हें कुछ नफ़ा पहुंचाना चाहे तो वो तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ भी नफ़ा नहीं पहुंचा सकती जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। और अगर वो तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए जमा हो जाए तो इससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। कलम उठा लिए गए और तकदीर के सहीफ़े खुश्क हो गए हैं। अगर तुम्हारी चाहत तुमसे दूर भी हो जाए तो भी नाउमीद मत होना, क्योंकि हमारा मालिक हर चीज़ पर कादिर है और यह आजमाइश का हिस्सा भी हो सकता है। शैतान दिल में वसवसे डालेगा मगर तुम अपना यकीन हमेशा कायम रखना, क्योंकि वसीला हमारे रब ने बनाना है, लोगों ने नहीं। कोई कितना ही मुखालिफ हो, जब रब की रज़ा होगी तो सब अता होगा इंशाअल्लाह। एक ऐसा रास्ता है जो पूरी तरह इस काबिल है कि आप उस पर एतमाद कर लें, सारे का सारा इन्हिसार उसी पर कर लें और वही आपकी निजात का ज़रिया बन जाएगा। और जानते हैं वो रास्ता कौन सा है? अल्लाह पर तवक्कुल का रास्ता, उसके खूबसूरत मंसूबे पर बिला यकीन नाकाबिले बयान हद तक अल्लाह की शान, अज़मत, बड़ाई, जलाल पर यकीन। वो वक्त जहाँ हम खुद को भटका हुआ, हारा हुआ, खोया हुआ समझें, उसी वक्त इस बात का यकीन कि अल्लाह कितना ताकतवर है, वो कितना बड़ा है, वो क्या नहीं कर सकता। वो शायद आपकी कहानी में चुपके से, खामोशी से, लेकिन मौजज़ाती तौर पर सामने आएगा। वो कहीं दिखाई भी नहीं देगा। उसकी यही शान है, वो तो बस कुन फरमाता है, फिर उसकी खलकत, उसके जलवे हर तरफ बखेर देती है। उसकी मदद हमारे अंदर खौफ से कहीं ज़्यादा करीब है। यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम सुकून को इंसानों में ढूंढते फिरते हैं, जो अल्लाह ने सिर्फ अपनी याद में रखा है। वो तो इतना रहीम है कि उसे पता भी है कि मेरा बंदा दर दर भटकता फिर रहा है, तड़पता हुआ। मेरी आंखों में आंसू आ गए जब अल्लाह ने मुझसे पूछा, क्या नहीं हूँ मैं तुम्हारा रब? मैंने कहा, भला क्यों नहीं, बेशक आप ही हैं। इस पर खुदा ने बड़े लाड से कहा, तो फिर किधर जा रहे हो मुझे छोड़कर? क्या एक नामहरम तुम्हें मुझसे ज़्यादा मोहब्बत दे रहा है? क्या दुनिया मुझसे ज़्यादा तुम्हें नवाजती है? क्या देखते नहीं तुम जो फरिश्ते रात को तुम्हारे गुनाह लेकर मेरे पास आते हैं? मैं उन्हीं के हाथों तुम्हारा रिज़्क भेजता हूँ।